आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 8। देन नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले से स्क्वायर्स क्या होता है हमने बहुत बार पढ़ा है ना। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 की पावर 2 हम चैप्टर नंबर 12 में भी कर सके पावर एंड एक्सपोनेंट। तो हम कहते हैं 1 की पावर 2 मीन 1 का स्क्वायर। 2 मतलब 2 की एक सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई की जाती है तो हम उसे पावर्स के फॉर्म में 2 की पावर 2 लिख सकते हैं या फिर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी टाइप से 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9 इट मीन 3 का स्क्वायर। ओके देन नाउ वी हैव टू नो 4, 9, 25, 64 एंड अदर्स नंबर के बारे में जानेंगे। इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको एक टेबल क्रिएट करनी होगी। जैसे कि 1 से लेकर 20 तक के आपको नंबर्स लिखने हैं और उनके स्क्वायर इसी टाइप से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। इस टाइप से आप 1 से लेकर 20 तक एक टेबल क्रिएट करेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। प्रैक्टिस में ले आएंगे, ईजिली लर्न होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई हमने जाना कि 1, 4, 9, 25, 64 ये क्या है, सारे स्क्वायर्स हैं। क्या है स्क्वायर नंबर। ए का अगर एक नंबर है ए तो ए का स्क्वायर होगा ए मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू ए का स्क्वायर। क्लियर बेटा। चलिए ये तो है स्क्वायर्स नंबर। ओके चलिए अब हम अगर हमारे पास दो कैसे नंबर है, दो सीरीज़ में आने वाले नंबर ऐसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 इन्हें कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद जो एक नंबर आता है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, राइट। जैसे कि देखो यहाँ इन्होंने कहा 4 स्क्वायर नंबर है मीन एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, किसका है 2 का। 9 किसका है 3 3 जा 9, 25 किसका है 5 5 जा 25, 64 किसका है 8 8 जा 64। ओके अब क्या 32 एक नेचुरल नंबर है, क्या एक स्क्वायर नंबर है। अब हमने देखते हैं कि ये 25 5 के स्क्वायर 6 स्क्वायर के बीच में आता है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 के बीच में 32 आता है। क्या ये स्क्वायर नंबर है? नो, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर नंबर नहीं है। चलिए फिर हम कैसे बता सकते हैं कि, चलिए भाई अब हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टी। स्क्वायर नंबर्स वैसे 1 से लेकर 20 तक आपको लिखना है। ध्यान से देखेंगे नंबर्स को, ये नंबर्स हैं, ये इनके स्क्वायर्स हैं। हम क्लियरली देख सकते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर्स हैं उनके लास्ट में या तो 1 आ रहा है, 4, 9, 6, 5 या फिर 0। यस, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, या तो 0, 4, 5, 6 या 9 आता है। उनके यूनिट प्लेस, यूनिट मतलब वंस प्लेस में आता है। कहीं भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स के एंड, स्क्वायर्स के एंड हमेशा 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर ही आते हैं। हम ईजिली इनको कंसाइडर करके बता सकते हैं कि गिवन नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं है। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास क्वेश्चंस दिए हैं 1057, क्या एक स्क्वायर नंबर है? बिना कैलकुलेशन करे बताना है। लास्ट में यूनिट प्लेस क्या है 7 के बीच किसी भी स्क्वायर नंबर में नहीं आ रहा ना, देखो तो मीन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 भी कहीं नहीं आ रहा, ये भी नहीं है। 8 भी कहीं नहीं आ रहा, देखो तो ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। 2 भी कहीं नहीं आता लास्ट में यूनिट प्लेस में, ये भी नहीं है। 1069 हम इसके बारे में सोच सकते हैं क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर के लास्ट में 9 फ्रिक्वेंटली आता है। देखो यहाँ पर भी 7 का 49, 7 7 जा 49 आया है, राइट। 14 देन 13 30 जा 169 है, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। नाउ देन 2061 हो सकता है। इसे फिर हम ट्राई किससे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, या इससे फैक्टर्स करेंगे। चलिए भाई अब हम देखते हैं कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज शो आउट करते हैं। ध्यान से देखते हैं, इसमें सारे स्क्वायर्स नंबर देख रहे हैं। देखते हैं कि जो नंबर की यूनिट प्लेस 1 है, चाहे ये 1 है, चाहे ये 11 है और चाहे ये 21 है, जिस नंबर के लास्ट में 1 है उसका स्क्वायर हमेशा 1 ही होगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1।
और जिन नंबर के स्क्वायर में 1 और 9 है, 1, 9, 11, 19, और जो नंबर 1, 9, 11, 19, 21 है, उनके स्क्वायर्स में हमेशा लास्ट में 1 1 आता है। देखिए 1 1 1 1 जा 1 एंड 9 9 जा 81। इट्स मीन ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट प्लेस में 1 और 9 है, उनके स्क्वायर्स में हमेशा लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट या वंस प्लेस हमेशा 1 होगा। इसे हम ईज़िली बता सकते हैं भाई, ठीक है। जिसे चलो हम ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन है 123, लास्ट में 3 है तो 3 3 जा 9, 7 है 7 7 जा 49, लास्ट में 9 होगा, 2 2 जा 4, लास्ट डिजिट 4 होगी, 1 1 जा 1, इसका स्क्वायर 1 आएगा, 9 9 जा 81, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, ऑल्सो 1। क्लियर बेटा। चलिए अब हम देखते हैं वन मोर कंसाइडर, जिस नंबर्स के यूनिट प्लेस में 4 और 6 है, 4 और 6 है, उनके स्क्वायर में हमेशा लास्ट में 6 आएगा। ये आपको तरीके सीखने हैं जिसे हम बिना कैलकुलेशन किए ही किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट को बता सकते हैं। जिन नंबर के लास्ट में 4 और 6 आता है, उनके स्क्वायर्स में हमेशा 6 आता है। अब जैसे देखो इसमें कंसाइडर करो कि किसके यूनिट प्लेस में 6 आएगा। 9 9 जा 81 नहीं आएगा, 4 4 जा 16 यस आएगा, 6 6 जा 36 यस आएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप से कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। अब देखते हैं जिन नंबर के लास्ट में 0 है। हमने थोड़ी सी टेबल फॉर्म की है। हमें पता है अगर नंबर के लास्ट में एक 0 है तो स्क्वायर में हमेशा 2 ज़ीरोज़ होते हैं। 10 का 100, 20 का 400, 80 का 6400, और अगर 2 0 हैं तो डबल 4 ज़ीरोज़ हो जाती हैं। इट्स मीन वी कैन से दैट स्क्वायर्स नंबर ओनली हैव, किसी भी नंबर में स्क्वायर नंबर में, जैसे 2 2 जा 4 4 स्क्वायर नंबर है ना, स्क्वायर नंबर में हमेशा जो ज़ीरोज़ होती हैं वो लास्ट में कैसी होती हैं, इवन नंबर्स होती हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ज़ीरो में 3 ज़ीरोज़ है किसी नंबर में तो ये परफेक्टली स्क्वायर है, नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरोज़ क्या है, ऑड नंबर में आ गई, ठीक है। चलिए भाई कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न मारेंगे स्क्वायर्स के बारे में। अब है नॉन स्क्वायर्स नंबर बिटवीन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में नॉन स्क्वायर्स नंबर बताने हैं। नॉन स्क्वायर्स नंबर बताने का तरीका है बेटा आपका 2n। कैसे, देखो भाई नंबर दोनों कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, जैसे कि 5 और 6, एक के बाद एक नंबर आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव, इनके स्क्वायर्स के नंबर के बीच में 2n स्क्वायर नंबर होंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 5 है और दूसरा नंबर n+1 कितना होगा 6। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में परफेक्टली नॉन स्क्वायर नंबर बताने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2n। कॉन्जिक्यूटिव नंबर चलो मैं 7 और 8 ले लेती हूँ, ठीक है। दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर, 7 7 का 49 और 8 का 64। तो यहाँ पर n की वैल्यू 7 है और n+1 की वैल्यू है 8। तो यहाँ पर नॉन स्क्वायर नंबर कितने हो गए, n की वैल्यू 7 है तो 2 × 7 = 14 आंसर। एक तो ये फॉर्मूला हो गया दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच नॉन स्क्वायर नंबर बताने का। चलिए एक और फॉर्मूला है, एक काम करते हैं, जैसे 5 और 6 है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच हमें नॉन स्क्वायर नंबर्स बताने, तो क्या करते हैं दोनों का स्क्वायर करो, 25 और 36, दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया 1 1 और 1, इसमें से एक नंबर माइनस कर दो तो 10। यस, इन दोनों के बीच 10 नंबर्स होंगे। दोनों फॉर्मूले से आप 2n की वैल्यू कर लीजिए या फिर दोनों का स्क्वायर निकाल के उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। दोनों का स्क्वायर निकाल के देखो, नॉन स्क्वायर नंबर्स विच इज़ 1 लेस देन डिफरेंस, दोनों स्क्वायर्स के बीच में डिफरेंस से 1 लेस, एक कम होता है नंबर का, नॉन स्क्वायर नंबर दो नंबर्स के बीच में। इस टाइप से आप कुछ टेबल्स दिए आप उन्हें भी करेंगे। ओके चलो, एडिंग ऑड नंबर, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर है। अगर किसी भी नंबर को ऑड नंबर की सीरीज़ में 1 से स्टार्ट करके ऑड नंबर की सीरीज़ में
प्लस किया जाए तो हम बिना कैलकुलेट किए हुए उसका स्क्वायर नंबर या उसका एडिशन बता सकते हैं। सपोज देन आपकी बुक में ही है, हम इसी में क्लियर करते हैं। जैसे देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको विदाउट बिना एडिंग के सम बताना है। तो आपके देखो सारे के सारे ऑड नंबर की सीरीज़ में है ना, जितने स्टेप का नंबर होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 स्टेप है, तो इसका सम होगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ऐसे इसमें कितने स्टेप्स हैं ये याद रखना, सीरीज़ में होना चाहिए। अगर बीच में एक भी क्विट है तो करेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं, तो 10 का स्क्वायर मीन इनका सम 100 होगा, इनका सम 100 होगा। राइट बेटा, चलो बेटा इन्हें आज आप इतना ही करने, इसके बेस पे एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसे स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।